अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी अभी 2 दिन पहले मैंने सुनी और मुझे लगा कि मुझे ज़रूर आप सबके साथ उसको शेयर करना चाहिए। ज़ाहिर है हमें और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और थोड़ी बहुत बातें ऐसी जो है ना सीखने सिखाने वाली। मैं हमेशा से अपने रेडियो शोज़ में भी ये कहती आई हूँ कि जब तक आपने बहुत मज़े का आप शो कीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप कुछ सीख सकें, आपकी लाइफ के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको ना मिल रहा हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। सारी गुफ्तगू जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये स्टोरी ऐसी थी कि मुझे लगा कि ये ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आपकी समझ, आपकी अक्ल, आपका शऊर आपको बहुत बड़े बड़े नुकसानात से बचा सकता है। कैसे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। एक स्टोरी ऐसी थी कि कुछ किसी एक ऐसी जगह का ज़िक्र बताया जा रहा था जहाँ पर जो है एक बादशाह अवाम में से चुना जाता था और एक जूरी समझे वहाँ बैठी होती थी जो अवाम में से किसी भी शख्स को उठाकर बादशाह बनाती थी और वो उस इंसान को बादशाह बनना पड़ जाता था। और लेकिन एक तो बादशाह बनना तो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, लेकिन बनना पड़ जाता था, मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो एक तरह की मजबूरी भी थी कि आपको 5 साल की बादशाहत के बाद, जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो उस बादशाह को एक ऐसी जगह पे छोड़कर आया जाता था जहाँ पर ना खाने पीने को कुछ होता था, ना रिहाइश का कोई इंतज़ाम होता था, बल्कि जंगली जानवर भी वहाँ पर होते थे। यानी सर्वाइवल हो ही नहीं सकता था किसी इंसान का। बस जब बादशाह वहाँ जाता था तो वहाँ से उसकी लाश ही आनी होती थी। तो बड़ी मुश्किल से लोग मानते थे, लेकिन उनको मानना पड़ता था और बादशाह बनाया जाता था। वहीं पर एक एक ऐसा शख्स जो बहुत समझदार व मशहूर था, उसकी भी जब भी बारी आती थी तो वो किसी और को भेज दिया करता था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो उस समझदार इंसान पर, अक्लमंद इंसान पर इस दफ़ा बड़ा प्रेशर था और उसको कहा, ये जो साल है ना, अब आपको ही बादशाह बनने जाना ही जाना है। तो इस दफ़ा वो भी बड़ा खुशी खुशी कह देता है कि जी ठीक है, मैं बादशाह बन जाता हूँ। अब जी वो चले जाता है, उसको बनाया जाता है बादशाह, उसको बिठाया जाता है तख़्त पर और उसको सारे ओहदे मिलते हैं, दौलत, रुपया, पैसा, शान, सब कुछ उसको मिला, बादशाह बना है। लेकिन करता क्या है वो? करता वो ये है कि पहले साल में वो जिस जगह के पे उसको छोड़ा जाएगा, यानी 5 साल बाद उसको जहाँ जाना है, पहले साल में तो वो ये करता है कि उस जगह तक पहुँचने के लिए एक रास्ता बनवाता है जिसमें कि कोई इंसान आसानी से जा सके, आ सके। क्योंकि वहाँ रास्ता भी नहीं होता है कि बस कोई गया तो फिर पलट कर आ ही नहीं सकता, समझे, उसको फेंक कर आते हैं। वो एक रोड बनवाता है, रास्ता बनवाता है। दूसरे साल में वो वहाँ के सारे दरख्त कटवा देता है जो जंगल सा बना होता है। तीसरे साल में वो वहाँ के जानवर, जंगली जानवर मरवा देता है। फिर चौथे साल में वो वहाँ कुछ इमारत बनवाता है, कुछ बिल्डिंग्स बनवाता है और खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करवाता है, रिहाइश लोगों की शुरू करवा देता है। 5वें साल में जो है वहाँ लोग रहना शुरू हो जाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाता है, जानवर भी मर जाते हैं। और फिर ये जो है बड़ा तैयार और बड़ा खुश और लोगों से कहता है कि जल्दी से बस अब मुझे छोड़ाओ, मेरा टाइम आ गया। तो कहते नहीं, अभी 5 साल कंप्लीट होने में वक्त है, इतनी भी आपको क्या जल्दी, पूरे कंप्लीट होंगे फिर आपको लेके जाएंगे। फिर वो कुछ अपनी सेविंग्स भी करता है अपनी तनख्वाह से। 5वें साल में फिर उसको वहाँ छोड़ने जाते हैं और वो ड्यूटी जो है वो उसको उठाती है कि बस अब आपका भी वक्त आ गया है, अब आप भी मरने वाले हैं, आपको वहाँ जाना है। तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि बादशाह, ये वाला बादशाह तो बड़ा खुश है, बड़ा तैयार है और चीज़ें भी लेके जा रहा है अपने साथ, ऐसे कैसे हो गया? फिर जब उसको छोड़ने वहाँ जाते हैं तो वो जंगल नहीं बल्कि कोई एक इस्टेब्लिश्ड शहर बन चुका होता है। तो ये होती है जो समझदारी, अक्लमंदी, आगे तक का सोचना। कभी कभी हमें लगता है कि ये वाली मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे, ये क्या होगा, ये तो मेरे सर पे अज़ाब आ गया। पर उसी टाइम में रहते हुए बड़ी प्रॉपर प्लानिंग करना और सोचना कि इनको किस तरह से हम जो है इन चीज़ों को टैकल करेंगे कि हमारा आने वाला वक्त जो है वो अच्छा हो सके। तो ये सारी बात होती है कि अपनी समझ को, अपनी अकल को बहुत बेहतर अंदाज में लेकर चलना। तो ये थी बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी, मुझे लगा बड़ी मोटिवेशनल सी, आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।